आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट 1 के पहले पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे रिलेशंस। रिलेशंस या संबंध हम किसे कहते हैं? आप लोग पहले पढ़ चुके हैं सेट्स के बारे में, और सेट्स जब हमने पढ़ा तब हमने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जिसे हम ए क्रॉस बी लिखते हैं, पढ़ा होगा। और ए क्रॉस बी प्रोडक्ट सेट जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ये हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी, जहाँ स्मॉल ए बिलोंग्स टू दी सेट ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू दी सेट बी। ये आपका प्रोडक्ट सेट कहलाता है, या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। अब इसी के बेसिस पर हम रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। तो देखिए कैसे रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं जनरली। तो आर या कोई रिलेशन क्या होता है? एनी रिलेशन आर, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? अ रिलेशन आर इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट ए क्रॉस बी। जब रिलेशन आपकी ए से बी पर डिफाइंड है तो हम रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? रिलेशन आर जो कि ए से बी पर डिफाइंड है, वो आपके इस क्रॉस प्रोडक्ट या गुणन जो आपका सेट है, समुच्चय है, उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट होगा। यानी अ रिलेशन आर इज सेड टू बी अ सबसेट, इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमने डिफाइन की रिलेशन आर, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो रिलेशन आर है, वेयर आर इज अ रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब इसकी जगह अगर ए और बी सेम सेट हो जाए तब क्या होगा? तो रिलेशन ए से ए पे डिफाइन होगी, और तब हम देखेंगे कि रिलेशन आर जो होगी वो कोई भी सबसेट होगी ए क्रॉस ए का। तो यानी वहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो आपके दोनों ही मेंबर्स जो हैं वो एक ही सेट के होंगे, क्योंकि यहाँ पर ए और बी इक्वल सेट्स हैं, सेम सेट या इक्वल सेट्स हैं। तो रिलेशन आर हम क्या कह रहे हैं कि एक सबसेट होगा किसी भी फ्रॉम अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी आपका जो गुणन समुच्चय है ए से बी पर ए क्रॉस बी जिसे हमने लिखा है, उसका कोई भी आपका उप समुच्चय जो होगा वो कहलाएगा आर, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। और इसी तरह से अगर बी और ए हो जाएगा तो वो आपका सबसेट ए क्रॉस ए का हो जाएगा। इसके लिए हम चाहें तो एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए अभी हम एक सेट लें ए, जिसमें हमने मेंबर्स लिए से 1, 2 एंड 3, ये 3 आपके मेंबर्स हैं। तो अगर हमें कोई रिलेशन ए टू ए डिफाइन करनी है, ए से ए पर कोई रिलेशन डिफाइन करनी है, तो जैसा हमने कहा ए जो है, ए रिलेशन जो है ए से ए पर, वो क्या होगा? ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट। तो पहले हम ए क्रॉस ए सबसेट क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा ए क्रॉस ए, इसको लिखें। तो ए क्रॉस ए में क्या होंगे? सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो होंगे, पहला 1, 1, 1, 2, 1, 3, इसी तरह से 2, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। ये तो हो गया आपका पूरा प्रोडक्ट सेट ए क्रॉस ए। अब इसमें अगर हमें रिलेशन डिफाइन करनी है तो इसमें हम एक से अधिक रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा रिलेशन क्या है? कोई भी सबसेट, और हम जानते हैं किसी सेट के अनेक सबसेट्स आप लिख सकते हैं। तो इसलिए जब हम बात कर रहे हैं ए से ए पर रिलेशन की, जहाँ ए आपने सेट 1, 2, 3 लिया है, तो यहाँ पर एक रिलेशन से R1 है, इसमें हम ये ले सकते हैं ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, जहाँ पे आपके जो एलिमेंट्स हैं वो स्वयं से संबंध रख रहे हैं। 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3, ये एक रिलेशन हो गई। इसी तरह से R2 एक दूसरी रिलेशन हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं, से 1, 2, 2, 2 एंड 3, 2, ये एक और रिलेशन हो गई। इसमें क्या खास बात हमें दिख रही है कि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 2 से रिलेटेड है। इसी तरह से हम और रिलेशंस लिख सकते हैं, से R3 कोई तीसरी रिलेशन हमने ले ली,
इसमें हमने क्या कहा कि से मेंबर्स जो हैं वो हैं 1 1 1 2 एंड 1 3, यानी कि 1 से आपका जो सारे मेंबर्स हैं वो रिलेटेड हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आपकी एक ही सेट पर कई सारी रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात रिलेशन या संबंध हम किसे कह रहे हैं उसकी। तो अब हम बात करें टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस या संबंध कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, तो एक बार फटाफट इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव हिंदी में हम इसे कहते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन फ्रॉम द सेट in which every element is related to itself. A relation in which every element is related to itself. In which every element is related to itself. यानी कि यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध रखता है। इसे हम जो रिलेशन होती है उसमें अगर जैसे ए और बी दो मेंबर्स हैं तो हम उसे लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू बी, कि ए का संबंध अगर बी एलिमेंट से है तो हम उसे लिखेंगे ए आर बी, यानी ए इज रिलेटेड टू बी। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? एक ऐसी रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट स्वयं से संबंधित होता है। अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी कि जब हम इस रिलेशन की बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य रिलेशन की, दैट इज हम क्या कहेंगे? ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द सेट ए। जिस सेट पर आपकी रिलेशन डिफाइन है उसको अगर हम ए मान लें तो आप देखेंगे कि यदि हर एलिमेंट का संबंध स्वयं से है तो वो रिलेशन स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं अपना ये जो हमने आगे सेट ए लिया था 1 2 3, इसमें हमने एक रिलेशन लिया था R1। R1 में हम देख रहे हैं 1 इज़ रिलेटेड टू 1, 2 इज़ रिलेटेड टू 2, 3 इज़ रिलेटेड टू 3। तो यहाँ पर हर एलिमेंट हम देख रहे हैं स्वयं से संबंधित है, इसलिए ये रिलेशन जो है वो कैसी हो गई? एग्जाम्पल R1 अबव। ये रिलेशन स्वतुल्य है। इसी तरह से हम बात करते हैं सेकंड रिलेशन जो है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव। उससे पहले अपन बात करेंगे सिमेट्रिक की। चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन देख लेते हैं पहले। ट्रांजिटिव या हिंदी में हम कहते हैं इसे संक्रामक। संक्रामक या ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? संक्रामक या ट्रांजिटिव रिलेशन से तात्पर्य है एक ऐसी रिलेशन जिसमें हम 3 एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। मान लीजिए कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ए। रिलेशन ऑन द सेट ए, एक सेट ए पर ही डिफाइन है, यानी ए से ए पर ही है। ठीक है, अब इसमें हमने मान लिया कि लेट ए बी एंड सी ये 3 एलिमेंट्स हैं बिलोंगिंग टू ए। तब ये रिलेशन संक्रामक या ट्रांजिटिव कब होगी? यदि हम देखें इफ देन रिलेशन ये जो आर है वो ट्रांजिटिव कब होगी? इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी implies A is related to C for all A B C belonging to A। यानी कि हम देखेंगे कि रिलेशन जो है कैसी है कि यदि इस रिलेशन R के अंतर्गत A का संबंध B से और B का संबंध C से है तो A का संबंध C से होना चाहिए। यदि सभी एलिमेंट्स के लिए ये आपकी प्रॉपर्टी लागू है तो उस रिलेशन को हम कहते हैं ट्रांजिटिव या संक्रामक। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पर इनमें से R1 की चेक करें, R1 का रिलेशन ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। R1 में हम देखें पहला एलिमेंट 1 है,
1 का रिलेशन 1 से है तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है तो है, 3 का 3 से है। तो ये रिलेशन जो है आपकी ट्रांजिटिव है। अब हम बात करें R2 में। R2 जो है इसमें हम देख रहे हैं कि R2 जो है इसमें 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 2 से, तो क्या आपका 1-2 से रिलेटेड है? 2 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन कहीं और नहीं है तो इसे चेक नहीं करेंगे। फिर आए हम थर्ड पे, 3 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन किससे है? यहाँ पर 2 से। तो फिर हमें क्या चेक करना है कि पहला और तीसरा एलिमेंट जो है वो भी रिलेटेड हो। बिल्कुल है, 3 इज रिलेटेड टू 2। तो सेकंड रिलेशन R2 भी क्या हो गई आपकी? एक ट्रांजिटिव रिलेशन। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई रिलेशन दी हुई ट्रांजिटिव है या नहीं, संक्रामक या ट्रांजिटिव है कि नहीं। यहाँ पर जैसे हमने देखा R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव रिलेशंस। तीसरी जो है रिलेशन, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक या सममित। सिमेट्रिक या सममित रिलेशन। सममित, सिमेट्रिक या सममित रिलेशन हम किसे कहते हैं? कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब कहलाती है? यदि A का संबंध B से और B का संबंध A से हो, यानी कि इफ A and B are two members of the relation, if A and B are two members of the set on which the relation is defined, यानी कि अगर हम कह रहे हैं R एक रिलेशन A पर डिफाइन है और A B R के 2 मेंबर्स हैं, तो यदि इफ़ A B belongs to A and A related to B implies B is related to A for all A B belonging to R, that is हम कह रहे हैं कि यदि A का संबंध B से है तो B का A से होना चाहिए। सभी अवयवों के लिए अगर ये बात लागू होती है तो यह संबंध या यह रिलेशन सिमेट्रिक या सममित कहलाती है। हम चेक करें अपना R1 का संबंध 1 का 1 से तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 3 का 3 से, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। तो हमने ये देखा कि ये जो रिलेशन है R1 ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। क्यों है? क्योंकि ये एक स्पेशल रिलेशन है जिसे हम देख रहे हैं, ये आइडेंटिटी रिलेशन है जिसमें हर एक एलिमेंट स्वयं से संबंध रखता है। अब देखें क्या R2 जो है वो सिमेट्रिक है? तो देखें 1 का संबंध 2 से, 1 का संबंध 2 से, A रिलेटेड टू B, तो शुड इम्प्लाई B रिलेटेड टू A, तभी सम्मित होगा। तो क्या 2 का रिलेशन 1 से है? नहीं है। अगर एक भी अपने पास में एनोमली आ जाती है, जो चीज़ लागू नहीं होती है, एक भी एलिमेंट के लिए सत्य नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो R2 इज़ नॉट सिमेट्रिक। इसी तरह से चेक करें R3 में 1 का 1 से तो है, तो 1 का 1 से वो तो है, 1 का 2 से तो 2 का 1 से होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो एक ही एलिमेंट में अगर प्रॉपर्टी नहीं लागू होती है, हमें दिख रहा है, तो वो पूरे में नहीं लागू होगी, यानी कि R3 भी सिमेट्रिक नहीं है। तो ये बात हुई आपके सिमेट्रिक रिलेशन की। इसके बाद एक और कैटेगरी आती है आपकी जिसे हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन या जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिसम्मित। एंटी सिमेट्रिक या प्रतिसम्मित। एंटी सिमेट्रिक या प्रतिसम्मित। एंटी सिमेट्रिक या प्रतिसम्मित रिलेशन क्या है? एक ऐसी रिलेशन जिसमें A का संबंध B से हो और B का A से हो, वह तभी संभव हो जब A और B बराबर हो। यानी कि इफ़ A इज़ रिलेटेड टू B एंड B इज़ रिलेटेड टू A इम्प्लाइज A इज़ इक्वल टू B। अगर ऐसा है तो वह रिलेशन कहलाती है एंटी सिमेट्रिक। यानी कि इसमें क्या होगा? इफ़ A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A, ये दोनों हों, दिस इम्प्लाइज A इज़ इक्वल टू B फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू R। अगर ऐसा हो तो वो रिलेशन कहलाएगी आपकी एंटी सिमेट्रिक या प्रतिसम्मित। फॉर एग्जांपल R1 को हम देखेंगे तो वो तो आपकी सिमेट्रिक भी है, प्रतिसम्मित भी है। R2 को चेक करें
1 का संबंध 2 से, 2 का 1 से नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको चेक नहीं करेंगे। 2 का 2 से, 2 का 2 से, तो ये है दोनों बराबर हैं। 3 का 2 से, 2 का 3 से नहीं है, तो इसको चेक नहीं करेंगे, तो ये भी प्रतिसम्मित रिलेशन हो गई। तो इस तरह से हम रिलेशंस को कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या एंटी सिमेट्रिक है। एक रिलेशन जो है वो आपकी रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, संक्रामक, तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है। तो ऐसी रिलेशन को हम नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे कि वो कहलाती है आपकी एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।